तो हैंड ब्रेक से कैसे हम लोग जो है वीडियो को कन्वर्ट करते हैं कि उसका फाइल साइज़ कम हो जाए बट क्वालिटी प्रिजर्व रहे। देखिए ये ना मतलब ऐसा कोई साइंस नहीं है कि आप 100 जीबी की फ़ाइल को हम अगर कॉम्प्रेस कर रहे हैं तो क्वालिटी, ऑब्वियस सी बात है क्वालिटी तो थोड़ी बहुत तो लूज़ होती है। बट हैंड ब्रेक कैसे उसे मैनेज कर लेता, क्या सेटिंग होती है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये जनरली इन केस में होता है कि आपके पास बहुत हैवी फाइल है लेकिन आपको प्रिजर्व करना है या क्लाइंट को कभी भेजना है या कभी कोई बहुत रूरल एरिया में है और उसको प्रीव्यू के लिए भेजना है आपको। कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे होते हैं कि हमें हैवी फाइल्स को बहुत कंप्रेस करके भेजना पड़ता है बट क्वालिटी भी रहे, तो उस केस में हम लोग अपन हैंड ब्रेक यूज़ करते हैं। तो मैं उसका प्रोसेस आपको बता देता हूँ कि कैसे क्या सेटिंग हम लोग करते हैं। बाकी वो ओपन है, आप क्या सेटिंग रखना चाहते हो वो आप भी रख सकते हो। चलिए बताते हैं इसको। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं कि ये अपना एक वीडियो उठा लिया आपका, यहाँ पे फोल्डर में कौन सा वीडियो कन्वर्ट करना है ये देख लीजिए। ये कन्वर्ट करना अपन को, ये एक वीडियो है जिसे हमें कन्वर्ट करना है, सेलेक्ट कर लिया हमने और ये तकरीबन 18 जीबी की फ़ाइल है। तो अभी क्या है कि फ़ाइल हमने ड्रैग कर ली यहाँ पे हैंड ब्रेक में, और जब फाइल ड्रैग कर लेंगे तो थोड़ा सा टाइम लेगा लोड होने में क्योंकि 18 जीबी की फ़ाइल थी। तो अब देखिए प्रीव्यू में आपको फ़ाइल दिखने लगी और यहाँ पे फॉर्मेट MP4 दिख रहा है, MKB वेब। तो आपको जिसमें भी करना हो, मैं कंसीडर करता हूँ कि मैं सजेस्ट करूँगा आप MP4 में इसको कन्वर्ट करिए। तो MP4 सेलेक्ट कर लिया। अब हम यहाँ पे डायमेंशन पे चले जाते हैं। तो आपने HD में करना है, 4K में करना है, वो आपके पास सारा ऑप्शन है, बट हम इसको HD में कर रहे हैं 1080p पे, तो वो सेलेक्ट कर लिया। अब वीडियो पे जाएंगे तो यहाँ पे आपके पास कोडेक होगा, आप बहुत सारे इनकोडर हैं, आप कोई भी सेलेक्ट कर सकते हैं, बट हमने H.264 लिया। फिर आपका फ्रेम रेट सेम है, सोर्स कर देंगे तो बेस्ट रहेगा, और इनकोडर प्रोफाइल को ऑटो कर दीजिए, इनकोडर लेवल को भी ऑटो कर दीजिए। ठीक है। अब यहाँ पे आता है कांस्टेंट क्वालिटी। तो कांस्टेंट क्वालिटी में क्या होता है कि अब यहाँ से आप इसको 17-15 करेंगे तो फाइल तो बहुत अच्छी बनेगी लेकिन हैवी होती जाएगी। और अब आप इसको अगर 36-34 इधर ड्रैग करेंगे तो क्या होगा, फाइल की क्वालिटी लो होगी, साइज़ भी लो होगा लेकिन क्वालिटी भी लो हो जाएगी। तो हमने एक पॉइंट पे कंसीडर किया, जो हमने एक्सपेरिमेंट किया है वो है 21.5 पे रखते हैं। तो इस पे बेस्ट निकलता है, मतलब क्वालिटी भी इसकी ठीक होती है और इसका साइज़ भी बेस्ट होता है। तो हम इसको सेलेक्ट करके फिर इसको लोकेशन दे देते हैं कि कहाँ पे आपको इसका आउटपुट निकालना है, वो आप सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करके आप अपने फाइल का आउटपुट का नाम दे देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, स्टार्ट करिए अब आप इसको, ये अब आपका बनना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे जब आप करेंगे, आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन देखिए नीचे आ रहा है, इनकोडिंग पास प्रिपेयरिंग। अब ये आपको ये ग्रीन लाइट जो दिख रही है, देखिए कितना फास्ट हो रहा है। वो डिपेंड करता है कि सिस्टम की क्या कॉन्फ़िगरेशन, उस हिसाब से ये स्पीड लेता है। और इसके लिए ना थोड़ा सिस्टम तो चाहिए हाई कॉन्फ़िगरेशन का। तो अब देखिए हमारी फ़ाइल बन के रेडी हो गई है। तो जो हमारी फ़ाइल बनी है वो थी 18 जीबी की, अब बन गई है 13.9 MB की। अब इसका डिफरेंस आप देख लीजिए। डिफरेंस ये है कि ऊपर आपका ओरिजिनल फाइल है, नीचे आपका जो हमने कन्वर्ट किया। तो थोड़ा सा ना कलर में थोड़ा सा कंट्रास्ट में डिफरेंस दिख रहा होगा आपका, माइट भी वो अपना इसका जो कन्वर्जन होगा क्योंकि फाइल को इतना कंप्रेस हुआ। लेकिन बहुत, अगर हम इसे किसी को एज अ रेफरेंस या चीज़ें आप देंगे तो मेजर डिफरेंस नहीं दिखेगा आपको। देखेंगे कहाँ 18 जीबी की फ़ाइल, कहाँ 13 MB की। तो आई थिंक हैंड ब्रेक से जो भी बताया मैंने आपको समझ में आ गया होगा, और ऑलरेडी आप लोग समझते ही हैं, मतलब आप लोग करते ही होंगे। लेकिन फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन होता है, फिर भी आपको लगता है कि क्या सेटिंग और होनी चाहिए, आप कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा आप लोग को।